सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोहिषाभिषागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणायते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्गंत शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अवच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। देवाय देव शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। रत्नात्रय महापर्व की जय। दीनदत्त चरित्र का यह चतुर्थ दिवस है। एक कुमार विदेश यात्रा पर धनार्जन के लिए गए थे और धन अर्जन वो भी एक विकल्प, नित्य दान देना उनकी चर्या में था। जब दान देना चर्या में था, कुछ लोगों को वह सहन नहीं हुआ और भंडारी ने उन पर व्यंग कर दिया था। पिता की संपत्ति का दान करना अलग बात है और अपनी संपदा कमा कर दान करना अलग बात है। इस कारण से वह विदेशों में भ्रमण करते हुए के लिए चले गए और पुण्य के योग से उन्हें एक सेठ का योग बना। और सेठ का योग बनने के बाद में वे धर्मात्मा पहुंचे एक राजा के राज्य में। वहाँ पर श्रीमती के साथ विवाह हुआ और सेठ ने उनको समुद्र में गिरा दिया था। उनकी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती धर्म के बल पर समुद्र तट को पार करके और चंपापुर में आ गई थीं। चंपापुर में उनकी पूर्व पत्नी विमला के साथ उनका मिलन हुआ और विमला ने जो समाचार अपने पति का सुना है, तब क्या हुआ है, यहाँ तक की अपनी कहानी आ गई थी। लके अकेली पूछा परिचय उसने भी दिया, सुने परिचय निज पति का, सुन परिचय निज पति का नाम। बंद कर दो इसको। सुन परिचय निज पति का नाम, सुन चित हर्षाया। मैं हूँ विमला सुने श्रीमती, चरणी पकड़ती है। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणी, आशो जीवन बने महान। क्या हुआ, जैसे ही उसने अपना परिचय सुनाना शुरू किया कि तुम कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारा परिचय है, संपूर्ण परिचय देते हुए, थोड़ी आवाज कम कर देना माइक की। संपूर्ण परिचय देते हुए जब नाम आया है मही श्री जिनदत्त का, तो जिनदत्त का नाम सुनते ही विमला को जिज्ञासा आ गई। परिचय में जब पति का नाम बताया, पिता का नाम बताया, नगर का नाम बताया, अपने रोग की अवस्था दिखाई, जो संपूर्ण परिचय पूछने लगे। लेकिन जो पति का योग का प्रसंग सुनाया, वो सुनते सुनते जब पति के बारे में पूछने लगी, तब सोचने लगी विमला, ये तो मेरे से संबंधित मेरे स्वामी का परिचय है।
ये तो मेरे स्वामी की कथा है। जो जिनदत्त का नाम सुना, जहाज का नाम सुना और जिनदत्त के द्वारा सुनाई हुई पूर्व का उनका परिचय सुनाया कि वे कौन थे, कहां के थे। जो अपने पति का, स्वामी का नाम सुना है तो वह उसी प्रकार से हर्षित हुई हैं जैसे धर्मात्मा अपने चैतन्य नाथ का नाम सुनते ही, चैतन्य स्वामी को सुनते ही हर्षित होने लगता है। और पूरे कथा सुनाते सुनाते जहाज का प्रसंग और यहाँ तक का प्रसंग सुनाया, तब तो बहुत दुख हुआ विमला को। और फिर क्या होता है, सुन परिचय निज पति का नाम, सुन चेत हर्षाया। पहले तो चित्त हर्षित हुआ, लेकिन बाद में जब समुद्र आदि का प्रसंग आया तो आंखों में आंसू आने लगे। हर्षित हो रही है और आंखों में आंसू आ रहे हैं। श्रीमती समझ रही है इसको इतनी संवेदन क्यों है, क्योंकि वो कथा में संवेदन इसलिए हो रहा है, स्वयं का वेदन हो रहा है। जिसमें, जिस स्वाध्याय में स्वयं का वेदन होता है, वही स्वाध्याय आपको प्रसन्नता देता है। जब पर्याय की कथाएं सुनाई जाती हैं, जब भ्रमणा की कथा सुनाई जाती है, तब ज्ञानी के आंखों से अश्रु झरने लगते हैं। और जब चार भावों से न्यारा सदा एक सा सहज ज्ञाता भाव जब उसको सुनाया जाता है, तब ज्ञानी के आनंद झरने लगता है। प्रमुता फिर चतुर गति माई, तो भी निज स्वभाव तजे न। चार गति की भ्रमणा जब सुनाई जाती है, तब ज्ञानी के दुख होता है। लेकिन चार गतियों से न्यारा भगवान चिदानंद द्रव्य भले नारकी त्रियंच मनुष्य देवादि पर्यायों में वर्तता जाता रहा, तो भी उसने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं। आनंदमयी वैसा का वैसा प्रभु है। जो ये सुनता है तो धर्मात्मा का रोम रोम उल्लसित होता है। पति का नाम सुना, प्रसन्नता आई। पति की संपत्ति मिली, प्रसन्नता आई। पति को विपदा मिली, रोने लगी, क्योंकि पति में निजपना है। जब आत्मा में निजपना होता है, तब सुनने वाले श्रोता की भी परिणति ऐसी ही होती है। पहले हर्ष, फिर विषाद। संसार की कथाएं, पुण्य पाप की कथाएं ऐसी है भाई। हर्ष और विषाद से पार तो एक चैतन्य की मंगल गाथा है, चैतन्य की मंगल कथा है। सुन करके जब ये सुना और सुनते ही उसके बाद पहले हर्ष हुआ, फिर खेद हुआ, और खेद होने के बाद में खेद से भी भेद हो गया। वस्तु स्वरूप का विचार करने लगी और वस्तु स्वरूप का विचार करके अपने परिणाम को शांत कर लिया। दर में उनका होगा रक्षक, विचारे कर देरी बंधाए।
साथ में दोनों ने चेते धर्म मिला गाए। धर्म ही अवलंबन सदा आत्मन तेरे गुरु कहते हैं। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा या तो जीवन बनी महा। धर्म उनका सहायक होगा, सहायता करने वाला होगा। बहन, हम तो विकल्प हमारे करने से क्या होता है, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं कि विकल्प पर में अकिंचित कर पर अपने लिए अनर्थकारी है। ये जान करके दोनों ने परिणाम को शांत किया और दोनों साथ धर्म आराधना में लग गए। उधर जिन दत्त जैसे ये समुद्र में गिरे हैं और समुद्र में गिरते ही पार कर रहे थे समुद्र। उधर जिन दत्ते ये अपनी बिमला के चरित्र की कथा यहाँ तक बाँची और अब आगे कर लेते हैं। उधर जिन दत्ते एक काष्ठ पलक के सारे भाई पार कर समुद्र तट पहुँचाए सुखदाई। प्रभु नाम को सुमरते हुए ध्यान में भर तेरे। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी महा। समुद्र को पार कर रहा था। समुद्र पार करते हुए पहुंचा है। कहाँ पहुंचे? एक समुद्र का तट आ गया। इतना विशाल समुद्री एक लकड़ी का फलक टुकड़ा विशाल सा मिल गया। बिमला के लिए तो मिल गया था, नौका मिल गई थी। नौका श्रीमती के लिए, बिमला के लिए नहीं। लेकिन इनका तो एक मिल गया था लकड़ी का फलक टुकड़ा और उसका सहारा लेते लेते वो समुद्र को पार कर रहे थे। जैसे ज्ञानी परद्रव्य से न्यारा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसी रुचि के बल पर इस भव समुद्र को पार किया करते हैं। यूं कहें कि श्री देव साधगुरु भगवान की श्रद्धा के बल पर निशंकित आदि गुणों से सुशोभित होते हुए प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक आदि गुणों से शोभायमान भगवान चैतन्य नाथ की मंगल रुचि रूपी लकड़ी का फलक इस विशाल भव समुद्र को पार करने का कारण बनता है। ऐसे ही एक लकड़ी के टुकड़े का सहारा लेकर के जिन्हें दत्त समुद्र को पार कर रहा था। ज्ञानी संसार समुद्र पार करता है, आत्मा के लिए आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है इस रुचि के बल पर। ज्ञानी आत्मा के अतिरिक्त किसी भाव को उपादेय ना मानकर उपादेय एक आत्मा को जानता हुआ
शुद्ध आत्मा की उपाधि बुद्धि का नाम ही सम्यक्त है। आत्मा उपाधि है, ऐसी जो श्रद्धा है उसका नाम सम्यक्त है। वो उसको कहीं फंसने नहीं देती, कहीं अटकने नहीं देती। बिमला को तो कोई दैवी योग बना था कि नाव मिली और नाव भी बिना नाविक के पार हो गई थी। लेकिन ये तो अपना पुरुषार्थ पैर हाथ चला करके उस लकड़ी के फलक के सहारे समुद्र का किनारा पा गए। भाई, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसी रुचि के बल पर ये सर्व विभावों से तू पार हो जाएगा। ये विशाल संसार समुद्र चार गति रूप दिखाई देता है, पार हो जाएगा। पार हो रहे थे और गुरु महाराज धर्मात्माओं के वचन याद आ रहे थे। तू धर्मी नाई छोड़िना, कैसी विपदाएं आई, निज में चेत जोड़ना, तू धर्म नाई छोड़ना। कहीं बा किसी भावों में, किसी उदय में, अटक के दुख ना पावना, तू धर्म नाई छोड़ना। ये पुण्य पाप के उदय बाई, ऐसे ही आएंगे, पर इनमें तुझको अटकना ना। गुरु यही कहते, पार इन्हीं सो आत्मबाना। यदि सो के शांति पावना, तू धर्म नाई छोड़। समुद्र को पार करके, समुद्र पार होने के बाद में प्रभु के नाम से समुद्र को पार किया था। अतः उसी नाम का स्मरण करते हुए एक नया जीवन सा पा करके भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं। उसी समय क्या होता है, स्मरण करे श्रीमती का। प्रभु भगवान का नाम स्मरण करके जब बाहर आए स्वरूप चिंतन के बाद में, बहु दुख पाया, फिर करे विचारे उदय का परिणाम शांत भया। क्या होगा श्रीमती का? वो दुष्ट ने मुझे संपत्ति के लिए गिराया, श्रीमती के प्रति कोई दुर्भाव लाएगा। सोचने लगे, सबकी व्यवस्था उदयानुसार होती है। धर्म उसका सहाय हो, धर्म उसके शील की, उसके धर्म की रक्षा करे। मैं तो पहले भी रक्षक नहीं था और आज भी रक्षक नहीं हूं। उसका रक्षक तो उसका पुण्य ही था। जब तक उसका पाप का उदय चलता रहा, तब तक वो नाग से ग्रसित रही। पुण्य का योग बना तब मेरा वहां जाना सहज हो गया था, और संयोग था तो वो संयोग बन गया। वियोग होना था, कर्म के उदय की विचित्रा वियोग हो गया। अगर कर्म के योग में पुनः संयोग होगा तो होगा, पर मेरे विकल्प करने से कुछ होने वाला नहीं है। अतः अज्ञानी तो
विकल्प परायण होता है और ज्ञानी कर्तव्य परायण होते हैं। सिद्धे बड़े पंडित जी साहब ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन कहते हैं, अज्ञानी विकल्प परायण होता है तो ज्ञानी कर्तव्य परायण होते हैं। ज्ञानी ये विचार करता है इस प्रसंग में मेरा कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य पालन में समय शक्ति बुद्धि बर्बाद नहीं होती। विकल्पों में तो वो बर्बाद हुआ करती है और कोई सार निकलता नहीं। मुझे अब क्या करना है, और ये विचार करके क्या विचार किया, संयोग वियोग सब में साथे एक धर्म लखते हैं। सृजन दत्त का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। संयोग में वियोग में सुख में दुख में सब में धर्म ही वो साथी है जो साथ नहीं छोड़ता। जिस धर्म ने मुझे इतना बड़ा समुद्र पार करा दिया है वही धर्म उसका सहायक होगा। और शांत परिणाम किए तभी क्या होता है, अतो कृण प्रके सेवक या चरणन में शीश नवाए। तभी कुछ सेवकगण आकर के इंतजार कर रहे थे कि धर्मात्मा चिंतन से उठे तो हम बात कर पाए, तो हाथ जोड़े थे और जैसे ही आए, हे स्वामी, हे महापुण्यात्मा, तुम्हारे चरणों में नमस्कार हो, नमस्कार हो, आपकी जय हो, जय हो। चारों तरफ जयकार लगाने लगे। और इधर दो सेवक राजा से जाकर के कह दिया कि महाराज आज वो बेला आ गई से श्रृंगारमती के योग्य वर आ चुका है। हम समुद्र में देख रहे थे कि एक दैव पुरुष एक लकड़ी के फलक के सहारे समुद्र को पार करता हुआ आया है। महाराज आप पधारो, आपके दामाद पधार आ चुके हैं। करे गुण गाने तभी न प्रया परिचय पूछते भय। आकर के सेब को जयकार लगा रहे थे तब तक राजा आया अपने समंतों सहित परिवार सहित और जयकार लगाता हुआ मिलन किया है। धन्य धन्य महापुरुष, तुम्हारा इंतजार मैं कितने दिवसों से कर रहा था। मेरे श्रृंगारमती का योग्य जब रूप रावण ने आदिक देखा तो बराबर लगा ये कोई उत्तम कुल का पुरुष है। उत्तम चेष्टाएं, उत्तम वचन, शारीरिक चिन्ह से पुरुष महापुरुष सत्पुरुष समझ जाते हैं कि ये कोई उत्तम कुल का है। तो भी राजा को विकल्प हुआ और परिचय पूछा है। बहुत आग्रह किया तब संपूर्ण परिचय यथावत दिया और यथावत परिचय सुनने के बाद बहुत प्रसन्न हुए और पूछ परिचय निज पुत्री श्रृंगारमती संग ब्याह सुकरते हैं। सृजन दत्त का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बनी महान। चारों तरफ राज्य में खुशियां थी कि निमित्त ज्ञानी ने जो घोषणा करी थी श्रृंगारमती की योग्य कोई महापुरुष आएगा। तो वास्तव में जब राजा ने परिचय दिया पूरा कुमार का सबके सामने,
तो कह रहे थे कि अब वास्तव में ये उत्तम पुरुष है, और साथ में विवाह किया। और भविष्यवाणी निमित्त ज्ञान की आज सफल भई, उत्तम पुरुष का योग श्रृंगार मति ने देखो लाई। योग का सविकार में योग सहज बने श्री गुरु कहते हैं। अरे श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। मंगल जैन पुराण सो जीवन बनी महान। विभूतियां ज्ञानी जनों का स्वयं करें इंतजार। जाना जिन्होंने अंतर माई अपना जानना, उस बल से उसको भूति बत वो तो लगते हैं। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। ज्ञानी के जीवन में भगवंतों की भक्ति दान परोपकार आदि कार्य होते हैं। अभी आप जिन दत्त चरित्र पूरा नहीं होगा, पूरे के पहले उनका पूर्व भव आएगा। उसमें आप सुनोगे कि इन्हों को जो पुण्य की संपदा मिली है वो किसके फल में मिली है। पहले के भव में इनके विपदाएं थीं, तो इस फल में पुण्य की संपदा हुई आई, और भगवान आत्मा को जानने से आत्मिक संपदा भी प्राप्त करेंगे। कर्म का योग सब बनाता है। पाप विपदाओं का योग बनाता है, तो पुण्य भाई संपदाओं का योग बनाता है। पर ज्ञानी तो उपयोग में उपयोग को रमाते हुए अपनी आत्मिक संपदा को पाते हैं। कहां समुद्र सेठ ने समुद्र में गिराया, कहां समुद्र पार करके आना और श्रृंगारमती का वरण, कहां श्रीमती का मिलना, सब कर्म का योग होता है। आचार्य भगवान कहते हैं ये सब तेरे बनाने से नहीं बनते हैं, सब बनेंगे, तू तो बनने वाले सब योगों का मात्र ज्ञाता रहना। तू ज्ञाता दिष्टार विना, तू धर्म नाई छोड़ी न। विभूतियां करी विदाई निप्रणे बहु, संपदा सो जाज बरे। दान सो खर्चे संपदा आकर उसका स्वागत करे। इस वब में भी दानादिक दिए और पूर्व में भी दानादिक का प्रसंग बना है। कर्म का योग है, सब बनाता है। करी विदाई जब उनने कहा, ही महाराज मुझे अपने देश की ओर जाना है, तब विशाल जहाज आया है। जहाज में राजा ने विभूतियों से जहाज को भरा, आग्रह करके अपनी एक ही बेटी थी उसकी विदाई करी। राजा ने तो आग्रह करके कहा कुंवर तुम यहीं रहो, लेकिन उन्होंने वहां रहना उचित नहीं समझा। श्रृंगारमती की विदाई करते समय राजा ने बहुत सारी संपत्ति दी है। जैसे आत्मरूपी रूपी सम्यक्त की आत्मिक संपदा के साथ में बहुत सा पुण्य की संपदा मिलती है।
जहाँ आत्मरुचि रूप सम्यक्त के साथ आत्मिक संपदा मिलती है, उन्हीं को इंद्र, चक्रवर्ती आदि की भाई में संपदाएं मिलती हैं। भाई में संपदाएं उनको ही मिलती हैं जो इंद्र चक्रवर्ती के पदों को धूलवत समझते हैं और इन पदों से न्यारे चैतन्य को मूल जानते हैं। जहाज भरा है और जहाज चल दिया है अपने देश की ओर। करी विदाई निप दान से मिली संपदा सहजई मिलते श्री गुरु कहते हैं। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवन बने मां। कुछ दिवस माई जाज चंपापुर था पहुंचा। बिमला का कर लक्ष्य नगरी माई चला। भाई जहाज कुछ दिनों में ही चंपापुर के तट, समुद्र के तट पर किनारे पहुंच गया। कुमार जिनदत्त नगर की शोभा निहारने और बिमला को विदाई करके लाने के उद्देश्य से चंपापुर में प्रवेश हो गया। और चंपापुर में प्रवेश करते क्या होता है, इधर कुमार का प्रवेश चंपापुरी में हुआ है, उधर एक मदोन्मत्त हाथी नगर में उपद्रव कर रहा था। एक मदोन्मत्त हस्ती सन्मुख आता दिखाते हैं। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण ओ जीवन बनी महान। राजा का जो मुख्य हाथी था वह पागल हो गया था। पागल होकर पूरे नगर में उपद्रव कर रहा था। राजा ने अपने बहुत प्रयत्न किए, बड़े बड़े महावत आए, राजा स्वयं गया, बड़े बड़े बलशाली बलवान गए उसको पकड़ने रोकने के यत्न किए, लेकिन नगर में त्राही त्राही मचा रहा था। पैरों से भय घरों को तक जा जा करके जो झोपड़ी घरादिक सामान्य लोगों के होते हैं उनको तो पैरों से ही कुचलता हुआ गिराता हुआ जा रहा है। नगर में हिंसा का तांडव छाया है। बचाओ बचाओ की चारों ओर चित्कारें लग रही। राजा को कोई यत्न समझ में नहीं आ रहा था। जिधर ही वो हाथी जिस गली में भी जाता था उसी गली में हिंसा का तांडव छा जाता था। लोग मारो मारो की दोनों मारे मारे चारों तरफ रहा, ये राजन बचाओ ये राजन बचाओ। राजा उसको पकड़ नहीं पा रहे थे साथी को। जैसे भाई जिस गली में जाता उसी में उपद्रव करता था, ऐसी है मोह का हाथी जहां भी जाता है वहीं उपद्रव करता है। अगर वो मोही घर में है तो घर में उपद्रव करेगा। अगर वो मोही तुम्हारे साथ में जंगल में भी चला गया, आज की भाषा में कहें कि कोई ब्रह्मचारी हो आश्रम आदि में भी चला गया और मोह हाथी वहां गया तो वहां भी उपद्रव करेगा उसके साथ। वो लौकिक जनों के साथ भी उपद्रव करेगा और वही मोह यदि साधर्मी में हो गया तो वो भी उपद्रव करेगा। वही लोक वही मोह
साधर्मी के प्रति जो राग होता है वो अलग होता है। लेकिन यदि मोही ने वहां रूप ले लिया तो वहां भी अब उपद्रव करेगा, उसको धर्म मार्ग से दूर ले जाएगा, उसकी साधना को कुचल देगा। निप्र ने बहु प्रयत्न किए पर शांति तना पाई, जो बैरमुखी उपयोग मुंह में मोय गज न शांति लखते हैं, श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणिया सो जीवन बनी महान। बहुत तो यत्न किए उस राजा ने हाथी को शांत करने के, परंतु वे सब विफल हुए। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे बहिर्मुखी उपयोग में मोह गज शांत नहीं होता, पर के प्रति जो तेरा एकत्व ममत्व आदिक है, जो राग देश की परिणतियां हैं, ये मोह है, ये बहिर्मुखी उपयोग में शांत नहीं होगा। ऐसे ही वह आती बहुत प्रयत्न करने पर भी शांत नहीं हो रहा था, पर जैसे ही उधर से जिनदत्ते आ रहे थे, इधर से हाथी जा रहा है, सामने से जिनदत्त आ रहे हैं, जिनदत्त सामने आ रहे हैं, और से बड़ा विदेश का कुमार लग रहा था, जहाज छोड़ करके आया था विमला का लक्ष्य करके, जो सामने आ रहा था हाथी। कुछ लोगों ने कहा ये भाई भाग जाओ, यहाँ पर एक हाथी आ रहा है, पागल हो गया है। तो जो थे वो सब अपने अपने घरों में जा करके छुप गए, पर जिनदत्त का तो वहां कोई घर था नहीं, और जिनदत्त ने कायरता तो सीखी नहीं थी। हे कुमार कहीं भाग जाओ, कहीं छुप जाओ। जिनदत्त ने तो भागना और छुपना सीखा ही नहीं था। वह हाथी जो कुमार के सामने चला जा रहा है, सनमो के आते जिनदत्त के, क्योंकि वह हाथी क्या करता था, जब भी कोई सामने आता था तो सूंड से उठाकर फेंकता या पैर के नीचे दबा देता था। परंतु जैसे ही वह जिनदत्त कुमार सामने आए, सन्मुख आते जिनदत्त के, जो आया जिनदत्त के निकट, और उसका क्या होता जा रहा है, वह शांतता पाए। जिनदत्त के निकट आया, जो निकट जिनदत्त की ओर बढ़ा तो दौड़ा, और दौड़ते ही निकट आया तब तो देखते ही शांत हो गया। जो स्वभाव सन्मुख उपयोग में मोह शांतता गए। जैसे हाथी आगे आगे बढ़ता जा रहा है, पहले कदम तेज थे, जो निकट पहुंचा है तो एकदम हाथी जिनदत्त को देखते ही शांत 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 होता जा रहा है। जिस प्रकार से भगवान पंच परमेष्टि के निकट जाते ही है मोह शांत होने लगता है, और पंच परमेष्टि भगवान के द्वारा बताए हुए परम पारनामिक मय ज्ञायक भाव को भाते ही रमते ही प्रशांत हो जाता है। जिनदत्त को देखा और शांत हो गया।
प्रभु आप मिले सौभाग्य मेरा, ये जिन राज जी मुझ दीखे निज ध्रुवराज जी। जब आप के निकट आऊं परिणाम मिले मैं हो आनंद जी, मुझ दीखता ध्रुवराज जी। भगवान मैं आपके निकट आता हूं, कसाय भाव मोह भाव जो मुझे नचा रहे थे शांत हो जाते। जिन दत्त के निकट हाथी गया है, जिन दत्त भयभीत नहीं हुआ, अपितु हाथी शांत हो गया। और शांत होते हुए उसके पहले तेज रफ्तार दौड़ से दौड़ रहा था, रफ्तार बहुत दौड़ रहा था, फिर एकदम धीमे धीमे कदम रख। लोग के लगे क्या चमत्कार हो रहा है। लोग अपने अपने छतों से, अपने दूर दूर से लोग देख रहे थे हाथी को क्या हो रहा है, अब क्या करेगा इस कुमार का, इस सेठ का, कहाँ से आया है कुमार, किन का है। और निकट 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 जाते ही तो ज्यों ज्यों कुमार सन्मुख गया त्यों तो शांत दिखाते हैं। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा नियासो जीवन बनी मन। जो जो निकट 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 बढ़ता गया त्यों तो शांत हो गया। और निकट जा करके तो कुमार के चरणों में सूढ़ रख करके शांत हो करके जैसे कोई पालित पशु हो ऐसा बैठ गया। आंखों से अश्रु झरने लगे, कुमार का अभिनंदन करने लगा। और क्या हुआ, जैसे विज्ञान घन स्वर्णमुख मोए हुआ ऐसा, आश्रव भावों से न्यारा विज्ञान घन आनंद घन भगवान आत्मा के सन्मुख मोह शांत हो जाता है। ज्यों ज्यों विज्ञान घन में रमता जाता है त्यों तो आश्रव शांत हो जाता है, यानी निवृत्त होते जाते हैं आश्रव। त्यों ही कुमारे तन्मुख गज भी हुआ था शांत, आरूढ़ हुआ कुमारी उसी पर दिखाते हैं। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा निया तो जीवन बनी महान। निप्रसामन को सहित जोर कर स्वागत कर रहा। जो हाथी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ये कौन देव आया है, कौन आया है? कोई देव ही मेरे राज्य पर कृपा करके पधारा है इस राज्य का संकट हरने के लिए। राजा गया, वो हाथी पर बैठा है और राजा उसका स्वागत करने लगा। प्रणाम करना, यह देवी पुरुष तुम्हें प्रणाम हो, नमन हो, नमन हो। पूरे नगरवासी फूलों की वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा, जय जयकार कर रहे हैं, चरणों में आ रहे हैं और चरणों में आकर के सब जयकार, हे जीवन दाता, हे जीवन दाता, हे जीवन दाता, हे नगर के उपद्रव शांत करने वाले। चारों तरफ जयकारा और स्वागत हो रही है। जिन दत्त कुंवर की जय, जिन दत्त कुंवर की जय, जैन धर्म की जय। चारों तरफ जब राजा और नगरवासी खुशियां मना रहे हैं तब संपूर्ण राज्य में खुशियां चारों होर था। पुण्यवान पुरुष लख निज, पुण्यवान पुरुष लख निप निज कन्या को देते हैं। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा नियासो जीवन बने महान। उस देवी पुरुष का को पुण्यवान जान करके इधर कहाँ से पधारे हो कि उधर उधर ऐसे ऐसे जहाज लेकर के
उनकी पूर्व पत्नी जो श्रृंगारमती थी उसको भी बुलाया, उसका स्वागत सत्कार राज्य में हुआ। उसी समय जयकारा जिन दत्त के हो रहे, ये नाम सुनते ही श्रीमती और विमला के कानों में भी ये गूंजने लगा कि कौन है कौन है, ये तो हमारे स्वामी का नाम है। जब सृष्टि सहित वहां दोनों गई हैं तो जाकर के क्या होता है, इधर घोषणा विवाह की राजा ने कर दी है, और विमला व श्रीमती का हुआ मिलन हर्षता चहुओर, जो ध्रुव की परिणतियां ध्रुव से मिल मिले, शांत तबर से चहुओर। दोनों जाकर के चरणों में गिरी है और राज सेठ जाकर के विमल देव जाकर स्वागत कर रहे हैं। राजा समझ गया ये तो महापुरुष है, कोई पुण्यवान पुरुष है। सब परिचय जान करके राजा ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। निपति राज भंडार खोल, और कुछ दिवसों तक रुके, और रुकने के बाद में राजा से बोले कि हे नृप, ये नगर में आना मेरा ध्येय नहीं था, मुझे अपने देश को जाना है। ज्ञानी कहता है मैं किसी क्षेत्र में रुकने वाला नहीं हूं, मुझे चैतन्य देश को जाना है। और राजा ने बहुत रोका लेकिन नहीं रुके। तब राजा ने अपना भंडार खोल दिया, उधर से जहाज भरा हुआ आया था। राजा ने भी अपनी बेटी की विदाई में बहुत सी धन वैभव दिया। ले विदाई चारों स्त्रियों युते बसंतपुर में पहुंचे भाई। विदाई ली है और अपनी चारों स्त्रियों सहित पुण्य विभूति सहित बसंतपुर की ओर गमन हुए। बसंतपुर में जैसे ही सेठ जी को पास आकर के कहा है कि कोई महान सेठ कुमार राजकुमार जैसा हमारे बसंतपुर के तट पर आ गया है विशाल, उसको लेकर के कुछ लोगों ने सूचना दी है। वो कोई पवित्र आत्मा धर्मात्मा लग रहा है। तब सेठ अपने परिवार सहित उस धर्मात्मा के निकट कहा, ऐसे धर्मात्मा हमारे नगर में पधारे तो हम उनका स्वागत सत्कार अवश्य करेंगे। सेठ ने चल दिया अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए, और जो पुत्र का स्वागत करने नहीं गए, एक धर्मात्मा का ये जानकर स्वागत करने गए। लेकिन जो वहां जहाज रुका और सामंत पहुंचे, जय हो जय हो जय हो, सब जय जयकार करते चरणों में गिर रहे हैं। और सेठ ने भी जो हाथ जोड़ करके आगे बढ़े, तब आ करके श्री जिनदत्त चरणों को पकड़ लेता है और भाई हटाते नहीं। भाई आप हमारे अतिथि हो, आपका आदर करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिनदत्त कह रहे पिताजी, एक बार मेरी ओर तो देखो मैं कौन। जैसे ही सेठ ने जिनदत्त को देखा, तब देखते ही सेठ भाव विभोर हो गया। दोनों आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी और इतना हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ कि उस हर्ष ने तो एक समय के लिए सेठ की क्या दशा हुई, क्या अवस्था कर दी। जो सेठ और जिनदत्त का मिलन हुआ है, भाई ले लें आगे, अभी समय है, चलो थोड़ा सा वो ले लेते।
दोनों का जो मिलन हुआ, उस सेठ ने, तब तक सेठ सामान्य रूप से मिल रहे थे, चेहरा नहीं देखा था। जो चेहरा देखा, सोई कहा, आय बेटा। दोनों का मिलन हुआ। पिताजी जो मिल करके पूरा नगरे करता अभिनंदन, उनका हो सुखदाई। प्रभु को नमते जग उनका नमता हुआ दिखाते हैं। विशाल संपदा, बताओ, ये कुछ भी लेके नहीं गए थे और इतना। और भंडारी आया और चरणों में गिर गया, हे भाई, मुझे महाराज, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं अज्ञानी कहा जानू कि दान से ही संपदा आया करती हैं। ए भाई, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मैं उसी दिन से पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। तब जिनदत्त बोले, भाई तुम्हारा क्या अपराध है, और तुम्हारे कारण ही तो ये सब संपदा मुझका योग मुझे मिला है। अतः तुम तो मेरे उपकारी ही हो, तुमने तो मुझे सचेत ही किया, तुम खेद खिन्न नाही हो। तब आते ही कुंवर के सेठ जीव देव जिन दीक्षा गए। जीव देव बोले, आए और पूरा नगर इकट्ठा स्वागत में था। सेठ ने अपनी पगड़ी निकाली है। आपको पता है, बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, राजाओं के मुकुट और सेठों की पगड़ियां जीवन में निकल जाती हैं, पगड़ी रस्म मरने के बाद नहीं होती हैं। अभी ये सोचने लगे, अभी कुमार मेरा इकलौता बेटा, उसको पिता की संपदा और अपनी संपदा कोई उल्हाना दे, भेद क्यों करवा। अब इसकी विभूति इसको सौंपूं। अब यदि आया, सोच रहे थे यही मेरे को निर्वार करेगा, मैं दीक्षा ग्रहण कर सकूं। अपनी पगड़ी रखी बेटे के सिर पर और ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेने चल दिए। कुमार ने मोह बस रोका, लेकिन बोले, बेटा अब मुझे मत रोक, मेरा कल्याण का द्वार, कल्याण होने का समय निकट आ गया। और मुनिराज के निकट जाकर के दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। बोलो जीव दे मां मुनि महाराज की जय। पद बीजिन देते को दे, सृष्टि की निर्वार वो होते। विरक्त भाव सो जिन दत्त ग्रह जीवन जीते हैं। नव पुत्र तीन पुत्रियां उनकी हुई थी भाई। गृहस्थ जीवन जीते हो विरक्त भाव से, जो जल से भिन्न कमल है, त्यों ही कुमार जिन दत्त रहा करते थे। और उनके 9 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई हैं। चेतन अचेतन परिग्रह बढ़ने सो संसार ही बढ़ता भाई। आपका इतना विस्तार धन, 9 पुत्र और 3 पुत्रियां। पर ज्ञानी कहते हैं कि चाहे चेतन परिग्रह बढ़े, चाहे चेतन परिग्रह बढ़े, संसार बढ़ता है, अर्थात मोह बढ़ता है। ऐसी श्रद्धा धार थे, परिग्रह बढ़ता, विस्तार बढ़ा, लेकिन विराक्त रहते हैं। श्री जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पूरा नियासो जीवन बनी मां। चारों तरफ खुशियां, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बनवाए श्रेष्ठ सेठ जिन दत्त ने। बड़े बड़े विशाल अपने दान का, अपनी विभूति का उपयोग किया, चारों प्रकार के दान में, और भेद विज्ञान करते हुए उस गृह में रह रहे थे। तभी एक समय है, नगर सेठ जिन दत्त के निकट वनपाल आया और आकर के उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक खुशी सुनाई
कि महाराज सुनो सुनो सुनो। बोले क्या? आज हमारे उपवन में क्या लगा आम का फल के और दूसरा फल उपवन में कौन सा फल लगने। बड़ा खुशी हो रही है उसको, उपवन में ऐसी कौन सी खुशी आई है, कौन सी प्रसन्नता छाई है। जो वनपाल जो सेठ का था वो बड़ा खुशी पूर्वक जयकार लगाता हुआ सेठ के पास, सेठ जिनदत्त सृष्टि हो गए ना अभी, तो सेठ जिनदत्त के पास में आए हैं और आकर के खुशी पूर्वक वह समाचार सुना रहे हैं। कौन पधारा है, कौन सी खुशी है, कैसे जिनदत्त उस खुशी को सुनेंगे, कैसे उनके पूर्व भव में हम महाराज जी के पास जा कर के अपने पूर्व भव की कथा सुनेंगे कि उनको ये विभूति कैसे मिली है और कैसे वे दीक्षा को ग्रहण कर अपनी गति को, उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। इस चरित्र का अंतिम भाग, अंतिम दिवस अपन आगे बाँचेंगे। अभी का अपना समय हो गया है। ओम नमः।